नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं कोमल शर्मा आपके सबके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात लेकर आई हूँ। ऐसी बात जो घर की सुख शांति, बरकत और लक्ष्मी के वास से सीधी जुड़ी है। बहुत सारी महिलाएं सुबह सुबह उठकर घर की सफाई करती हैं, झाड़ू लगाती हैं, पर क्या आप जानती हैं सुबह 6 से 9 बजे के बीच झाड़ू लगाना बहुत बड़ी भूल मानी जाती है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर क्यों और इसका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है। क्यों सुबह सुबह झाड़ू लगाई जाती है और क्यों सुबह सुबह झाड़ू लगाना अच्छा या फिर गलत होता है। तो चलिए दोस्तों, आज झाड़ू के बारे में हम महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे, जिससे आपके जीवन से सारी परेशानियां, सारी दुविधाएं दूर हो जाएंगी। यह वीडियो दोस्तों बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। ये मैं स्पेशल आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, ताकि जो भी महिलाएं परेशान हैं वो सभी इस वीडियो के द्वारा अपनी परेशानियों को दूर कर सके। दोस्तों, सुबह 6 से 9 का जो समय होता है वो इतना स्पेशल क्यों होता है, उसका क्या कारण है, क्या इसका महत्व है, तो चलिए पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों, भारत के प्राचीन घरों में एक नियम था, ब्रह्म मुहूर्त और सूर्योदय के समय झाड़ू कभी नहीं लगाना। आपने बहुत से परिवारों में, बहुत से घरों में ये बात सुनी भी होगी और भारत में आज भी ये नियम चलता है। आज भी लोगों के मुंह से ये बातें सुनी जाती हैं और बहुत से घर तो ऐसे हैं जिनमें इन नियमों का पालन भी किया जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय अर्थात सुबह के समय और सूर्योदय के बाद अर्थात शाम के समय हम हमारे घर में कभी भी झाड़ू या फिर साफ सफाई नहीं करते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? क्यों दोस्तों? क्योंकि इस समय घर में प्राकृतिक ऊर्जा सबसे तेज होती है। लक्ष्मी का प्रवेश इसी समय घर में होता है। यदि इस दौरान झाड़ू लगा दिया जाए तो माना जाता है कि हम बरकत, शांति और धन का प्रवाह खुद ही बाहर कर देते हैं। तो दोस्तों, प्राचीन समय में जो बातें कही गई हैं उनके पीछे कुछ न कुछ कारण अवश्य होते हैं। तो यही कारण है दोस्तों कि ब्रह्म मुहूर्त और सूर्योदय के बाद झाड़ू हम अपने घर पर नहीं लगाते हैं, क्योंकि इस समय अगर हम अपने घर में झाड़ू लगाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में दोस्तों, प्राकृतिक ऊर्जा बहुत ही तेजी से बढ़ती है। सकारात्मक ऊर्जा हमें हमारे चारों तरफ फैलने को मिलती है। हमारे चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा फैली रहती है। यह समय देवी देवताओं की पूजा पाठ करने का होता है, भगवान का स्मरण करने का होता है। इसलिए इस समय हम लोग झाड़ू नहीं लगाते हैं, साफ सफाई नहीं करते हैं। अगर ऐसा कर दिया जाता है, अगर हम ऐसा करते हैं तो दोस्तों, इससे हमारे घर में जो भी बरकत होती है, जो भी शांति फैली हुई होती है या फिर धन का प्रवाह होता है, वो खुद ही धीरे धीरे कम होने लगता है। सुबह 6 से 9 बजे तक का वातावरण शांत, पवित्र और वैदिक ऊर्जा से भरा हुआ होता है। यही समय है जब लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है। झाड़ू लगाने से ये सकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। इसलिए दोस्तों, हम सुबह के 6 से 9 बजे तक के समय में झाड़ू नहीं लगाते हैं। सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उस समय में हम साफ सफाई नहीं करते हैं। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त के बारे में मैंने एक अपनी अलग से वीडियो भी बनाई है। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं और ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। सुबह की ये भूल जीवन में रुकावट पैदा करती है। तो बहनों, हम सोचते हैं कि हम तो घर को साफ कर रहे हैं, अपने घर में साफ सफाई रखते हैं, इसमें गलती कैसी? पर असल गलती समय की होती है। इससे दोस्तों घर में अनचाही रुकावटें आने लगती हैं, धन आते आते रुक जाता है, बरकत घटने लगती है, मन में चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है और परिवार में छोटी छोटी बातों पर तनाव पैदा होता है। कई परिवारों में यही एक
आदत होती है जो बरकत को रोक देती है। और लोग समझ नहीं पाते कि मेहनत करने के बाद भी पैसा टिकता क्यों नहीं है। तो दोस्तों यही कारण है कि आपके घर में बरकत नहीं होती है, पैसा एक जगह रुकता नहीं है। पैसा आता है लेकिन पुनः चला जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि ऐसा इसी कारण से हो रहा है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्योदय के बाद, सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगा रहे हैं। ऐसा करना बहुत ही गलत होता है। इससे हमारे घर में बेवजह नाराज़गी बढ़ने लगती है, हमारा मन चिड़चिड़ हो जाता है, किसी से भी बातें करने का या हंसी मजाक करने का मन नहीं रहता है, छोटी छोटी बातों पर मन में तनाव हो जाता है। हमारे घर में जो बरकत है, धन है, वो आते आते रुक जाता है। अचानक से घर में अनचाही रुकावटें पैदा होने लगती है। दोस्तों शास्त्रों में क्या कहा गया है इसके बारे में तो चलिए ये भी आज जान लेते हैं। आज आपके दिमाग में जो भी परेशानियां चल रही हैं, सवाल चल रहे हैं, आज हम उन सभी सवालों का जवाब एक साथ इस वीडियो के माध्यम से देंगे। शास्त्रों में लिखा है, सूर्योदय के समय दरवाजे पर झाड़ू लगाने से लक्ष्मी का वास टूट जाता है, क्योंकि सूर्य उदय के साथ वैदिक और दैविक ऊर्जा घर में आती है। सुबह झाड़ू से धूल बाहर निकालना नहीं, बरकत बाहर निकालने के जैसा माना गया है। इसलिए हमें सुबह के समय झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। अगर हम सुबह के समय झाड़ू लगाते हैं तो वो कचरा बाहर नहीं कर रहे हैं, उससे हम अपने घर की बरकत को बाहर कर रहे हैं। इसलिए पुराने ज़माने में महिलाएं कहती थी, सूरज निकलने तो झाड़ू मत लगाना, पहले सूरज निकलेगा उसके बाद ही हम साफ सफाई करेंगे। सूर्य के दर्शन करने के बाद ही महिलाएं साफ सफाई किया करती थी। लेकिन दोस्तों आजकल हम यह गलती कर बैठते हैं और सुबह के समय झाड़ू लगा बैठते हैं। इससे हमें बहुत सारे नुकसान उठाने पड़ते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। अब दोस्तों आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सुबह के समय अगर झाड़ू नहीं लगाते तो फिर हमें झाड़ू कब लगानी चाहिए। तो दोस्तों ध्यान रखें कि सुबह 4 बजे से 5:30 तक झाड़ू लगाना शुभ माना गया है। अगर आप जल्दी नहीं उठ पाती हैं तो सुबह 9:30 से 11 बजे के बीच में भी झाड़ू आप लगा सकती हैं। दोस्तों याद रखिए 4 से 5:30 के समय अगर आप चाहें तो आप झाड़ू लगा सकती हैं। और उसके साथ ही दोस्तों अगर आप सुबह सुबह नहीं लगा पाती हैं या पूजा पाठ में स्वयं को समय देती हैं तो दोस्तों आप 9:30 से 11 का समय रख सकती हैं। बहुत ही शुभ और अच्छा समय होता है। ये समय ऊर्जा संतुलन रहता है और घर की साफ सफाई भी शुभ मानी जाती है। इसलिए हमें 9:30 से 11 बजे तक के समय में साफ सफाई निपटा लेनी चाहिए। दोस्तों क्या करें ताकि गलत आदतें तुरंत ठीक हो जाएं। जो हमारी आदतें पड़ी हुई हैं, जो हम वर्षों से गलत करते आ रहे हैं, उन्हें ठीक करना भी ज़रूरी है। लेकिन ऐसा क्या करें जिससे हम हमारी आदतों को ठीक कर पाएँ। तो दोस्तों बहुत से कार्य ऐसे हैं जिनको करके, जिन नियमों को आप अपना कर अपने जीवन के तौर तरीकों को बदल सकते हैं और इन गलतियों में, इन आदतों में सुधार कर सकते हैं। नंबर 1, घर की महिलाएं यदि जल्दी उठ सके तो 5:30 बजे तक सफाई कर लें। अगर संभव न हो तो 9:30 के बाद करें। कभी भी सूर्य उदय के समय घर की ऊर्जा को न छेड़ें। झाड़ू हमेशा सीधे रखें, उल्टा कभी भी ना रखें। झाड़ू पर पैर हमें कभी भी नहीं लगाना चाहिए। रविवार और अमावस्या की रात झाड़ू हमें नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों रविवार और अमावस्या, इन दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। जो लोग रात के समय, शाम के समय झाड़ू लगाते हैं उन्हें भूल कर भी नहीं लगानी चाहिए, वरना अनर्थ हो जाता है। कभी भी हमें झाड़ू की पैर टच नहीं करना चाहिए। अगर हो जाए तो उसे साइड में रखना चाहिए। हाथ भगवान के आगे जैसे जोड़ते हैं, क्षमा मांगते हैं, वैसे हमें क्षमा मांगनी चाहिए। झाड़ू को हमेशा सीधा रखना चाहिए, उल्टा कभी भी झाड़ू को नहीं खड़ा करना चाहिए।
तो मेरी प्यारी बहनों, अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख लें तो आपके घर में लक्ष्मी का द्वार कभी बंद नहीं होगा। याद रखिए, सफाई से बरकत आती है, पर सही समय की सफाई से सुख, शांति, समृद्धि स्थायी होती है। दोस्तों, साफ सफाई करना कोई गलत काम नहीं है, गलत बात नहीं है, लेकिन साफ सफाई के साथ ही अगर हम समय को ध्यान में रख लें, समय के नियमों का ध्यान रखें, तो दोस्तों इससे हमें फ़ायदा डबल होके प्राप्त होता है। इससे साफ सफाई के साथ शांति तो बढ़ती ही बढ़ती है, साथ ही साथ हमारे घर में माँ लक्ष्मी भी स्थायी रूप से निवास करने लगती है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए साफ सफाई का और साफ सफाई के नियमों का। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। हम दोस्तों हमारे इस चैनल पर ऐसे ही रोज़ नए नए भक्तिमय वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। हर एक हमने गीता का जो भी अध्याय है, उन हर एक अध्याय को बहुत ही सरल तरीके से आपके लिए वीडियो के रूप में बनाया है, जिसे जानकर, जिसका ज्ञान प्राप्त करके आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को दबा के रखें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, अगर अभी तक आपने कमेंट में जय श्री महालक्ष्मी नहीं लिखा है तो अभी लिख दीजिए ताकि माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद आप लोगों को प्राप्त हो सके। दोस्तों, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए अपने परिवार वालों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास और अपने दोस्तों के पास, ताकि यह वीडियो सभी को प्राप्त हो सके और सभी जो भी गलतियाँ कर रहे हैं, जिनके भी जीवन में परेशानियाँ आ रही हैं, मुसीबतें आ रही हैं, उनकी सारी परेशानियाँ, सारी मुसीबतें दूर हो सके और उन्हें जीवन की एक नई राह प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिए सभी लोगों के साथ, सभी परिवार वालों के पास। और हाँ दोस्तों, अब एक अंतिम बात मैं आपको बोल देती हूँ कि आपको अगर घर परिवार से संबंधित, वास्तु से संबंधित, राशि से संबंधित अगर आपको किसी भी प्रकार के पूजा पाठ से संबंधित, देवी देवताओं के नियमों से संबंधित, श्राद्ध वगैरह से संबंधित कोई भी अगर अमावस्या पूर्णिमा से संबंधित आपको सवाल पूछना है तो आप हमें बस एक कमेंट करिए। उस कमेंट के ऊपर हम आपके लिए एक पूरी वीडियो बनाकर लेकर आएंगे। दोस्तों, बस एक बार आप कमेंट ज़रूर करिए और हमें बताइए कि आपकी कौन सी समस्या है, किस समस्या का समाधान हम कर सकते हैं। हम ज़रूर आपके लिए दोस्तों उस समस्या का समाधान लेकर आएंगे। बस आप हमें कमेंट में अपनी समस्या के बारे में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु से बस मेरी हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि हे माँ लक्ष्मी, हे भगवान विष्णु, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, सुन रहा है, सच्चे दिल से लोगों तक शेयर कर रहा है, उसके जीवन में, उसके आने वाले जीवन में, उसके घर परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और धन दौलत बढ़ा देना, उसमें माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करे। बस माँ लक्ष्मी से और भगवान विष्णु से मेरी यही हाथ जोड़कर प्रार्थना है। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने कमेंट में जय माँ लक्ष्मी नहीं लिखा है तो जल्दी से कमेंट करिए ताकि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो सके। दोस्तों, कमेंट करने में कोई पैसा नहीं लगता है, बस 1 सेकंड में आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका जो आपको फ़ायदा प्राप्त होता है वह आप जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे।
कमेंट करने से दोस्तों, अगर आप जय माँ लक्ष्मी लिख रहे हैं तो इससे आपके मुँह से जय माँ लक्ष्मी निकल रहा है, आपके हाथ से जय माँ लक्ष्मी लिखा जा रहा है और वो पता नहीं कितने लोगों तक पढ़ा जा रहा है, कितने लोगों के मुँह से उस शब्द को पढ़ा जाएगा। इससे दोस्तों आपके साथ साथ दूसरे लोगों का भी भला होता है, क्योंकि दोस्तों अगर आप 1 रुपया किसी को देते हैं तो भगवान 2 गुना करके आपको पुनः लौटाता है। इसलिए आप सोचिए कि आज आपने जय माँ लक्ष्मी कमेंट में लिखा है तो पता नहीं भगवान इसे कितना गुना ज़्यादा करके आपको पुनः लौटाएगा। इसलिए कमेंट करने में कंजूसी मत किया करो। तो दोस्तों, कोई भी सवाल हो, कोई भी कुछ भी आपको पूछना हो, आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।